वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। बिहार में विकास के दावों की दलीलें देने वाली नीतीश सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी है और ये काम सरकार के मंत्री और विधायक ही कर रहे हैं। एक तरफ नीतीश कैबिनेट में मंत्री मदन साहनी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और साफ कहा है कि इस सरकार में अफसर बेलगाम हैं, ना वो सांसदों की सुनते हैं और ना मंत्रियों की। बिहार में अफसरों की तानाशाही चल रही है। हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है, क्योंकि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारी बात अफसर नहीं सुनेंगे तो लोगों का काम नहीं होगा, और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। अफसर बेलगाम है और वो किसी भी जनप्रतिनिधि को, चाहे एमएलए हो मंत्री हो, हम बार बार एमएलए का भी नाम ले रहे हैं और मंत्री का भी ले रहे हैं, दोनों का महत्व इतना ही है। न कोई ये नहीं है कि मंत्री हो गया तो उसका महत्व बढ़ गया। एमएलए में ये भी है कि कुछ खुल करके बोल भी लेते हैं तो थोड़ा सा दबाव में आके काम भी, यहाँ तो बोल भी नहीं सकते। आज बोल रहे हैं तो आप लोग भी घेर लिए। बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, उसी को लेकर नीतीश सरकार में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा विधायकों ने पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने जून में हुए ट्रांसफर पर सवाल तो उठाए ही, विधायकों की हैसियत को लेकर भी जमकर भड़ास निकाली। बाढ़ से बीजेपी के सीनियर विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने साफ कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों का खेल हुआ है और इस खेल में मंत्रियों ने खूब मलाई मारी है। उन्होंने कहा बीजेपी के 80% मंत्रियों ने माल बटोरा है। जदयू में इसकी संख्या थोड़ी कम रही क्योंकि वहां लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का डर था। आज अगर मंत्रियों के आवास पर छापेमारी की जाए तो करोड़ों मिलेंगे। मनचाही पोस्टिंग के लिए अधिकारियों इंजीनियरों को लालच भी दिया गया। कई जगहों पर पोस्टिंग के लिए भारी भरकम राशि की बोलियां लगाई गईं। जिसने जितना पैसा दिया उसे मनचाही पोस्टिंग मिल गई, किसी की नहीं सुनी गई। पोस्टिंग के लिए पैसा ही एकमात्र योग्यता थी। बिस्फी से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल विधायकों की हैसियत को लेकर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों की हालत चपरासी से भी बदतर हो गई है। कोई नहीं सुनता, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती, अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। अपने क्षेत्र की समस्याएं लेकर विधायक आखिर जाएं तो जाएं कहां? यानी विधायकों से लेकर मंत्रियों तक सभी अफसरों की मनमानी से परेशान हैं और मीडिया के सामने आकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी के सहारे विपक्ष ने भी नीतीश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इधर बिहार में नीतीश आफत में हैं, उधर उत्तराखंड में अभी अभी सीएम बने तीरथ सिंह रावत को बदलने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। उत्तराखंड में चुनाव से पहले बीजेपी एक बार फिर अपना मुख्यमंत्री बदल सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तीरथ सिंह रावत को फिर नए सीएम के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को अचानक दिल्ली तलब किया गया। बीजेपी हाईकमान ने उनसे बात की। बताया जा रहा है कि जिस तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने से पहले दिल्ली तलब किया गया था, ठीक उसी तरह तीरथ सिंह रावत से भी चर्चा हुई है। यानी उत्तराखंड में फरवरी 2022 तक होने वाले चुनाव से पहले एक और मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। तो बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।